शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ताकत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ, तलवार उठाओ, मुकाबला करो इन कौरवों के खानदान से, मिटा दो कौरवों को। हस्तिनापुर में बताइए श्री कृष्ण जी करें जो ईश्वर है। अगर हमारे नबी कहते कि ए साथ तलवार उठाओ, और हमारे नबी क्या कहते हैं जंगे बद्र के में फतेह मक्का के मौके पर, ए साथ अपने दुश्मन पर तलवार नहीं उठानी है, ए साथ तुम इंतकाम की बात करते हो, मेरे ज़मीर पे चोट लगती है। मेरे भाइयों बताओ, सुदर्शन न्यूज़ के एंकर, इंडिया टीवी के एंकर, इस्लाम को बदनाम करने वाले गुर्गे, इस्लाम को बदनाम करने वाले यहूदियों के मौजूदा हुक्मरान के चेले और एजेंटों सुनो, इस्लाम कहीं से भी जिहाद की दावत नहीं देता, इस्लाम कहीं से भी लड़ाई की तलकीन नहीं करता। अगर नबी ने 27 जंगें लड़ी है तो अबू जहल ने पेश कदमी की थी, जंगे बद्र वजूद में आया, अबू जहल मारा गया, तो अबू जहल के इंतकाम के लिए उनके लोगों ने फिर जंगे उहद को कायम करवाया। उसके बाद फिर ग़ज़वा खंदक, कुफ़ार आए थे, नबी ने बचाव के लिए खंदक को खोदा। ग़ज़वा हुनैन में यहूदियों ने बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा ने मुआहदे के ख़िलाफ़ काम किया था, तब जाकर जंग की पेश कदमी की थी मोहम्मद ने, खुद से चढ़ाई नहीं की थी मोहम्मद ने। अगर नबी ने दुश्मन जब आ जाए मैदान में, नबी ने उनका मुकाबला किया है, तो इन पैगाम को लेकर अगर तुम्हारे पेट में दर्द होते हैं, अगर या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुअमिनीना अलल क़िताल को देख कर अगर तुम कहते हो कि इस्लाम का मतलब जिहाद है, तो फिर उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र को, जिसमें कहा गया, याद ना हो तो दोबारा पढ़ता हूं, याद करो, पढ़ो, अपने गुरु घंटाल से सीखो, वो बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत विशरम सरम शोक संविघ्न मानसा शोक कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम। और साफ लफ्जों में कहा, शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा कीर्ति कर्मजुनः स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः अनार्य जुष्टम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते हैं कि लड़ो, मुकाबला करो, अपना हक लो, अगर मोहम्मद भी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुकाबला करते हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस वालों बताओ, जवाब दो इसका, तब तुमको हम बताएंगे कि मोहम्मद ने जिहाद क्यों की, तुमको खुद बात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, नबी ने 11 शादी क्यों की, मैं ये बात बताकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हालांकि हमने सोचा था कि हमारे नौजवानों के ताल्लुक़ से भी कुछ ऐतिहासिक हमारे ऐसे पूर्वज गुजरे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए देश के लिए, अपने दुनिया के लिए, वो भी बताना ज़रूरी समझता था। लेकिन उससे पहले नबी ने 11 शादी क्यों की? उन्होंने क्यों कहा कि नबी अय्याश थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की, उसके पीछे एक मसलहत है, एक मकसद है। मैं बात पेश करता हूँ आपके सामने। बस 8, 9, 10 मिनट का वक्त मैं चाहता हूँ, और जो अगले मुक़र्रिर हैं उनको बुला लिया जाए, अगले वक्ता को बुला लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली शादी की किन से? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी? 45 साल, और 2 मरतबा बेवा हो चुकी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी? 25 साल, यानी फुल जवानी, पूरी जवानी। आपने निकाह किया एक खदीजा से, और 25 साल की उम्र से लेकर आपने 54 साल की उम्र तक कोई दूसरी शादी नहीं की। पूरी जवानी आपने एक बूढ़ी मुअम्मर औरत के साथ गुजार दी। वसीम रिजवी, तुम गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। औरत के शौकीन अगर नबी होते तो जवानी में जवान कुंवारी औरत से शादी करते, लेकिन नबी ने नहीं की। अम्मा खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा, पहले मोहम्मद से पहले 2 मरतबा उनके पहली औलाद भी थी। है कोई माए का लाल? तुम्हारे लाल बुजक्कर ने अगर शादी नहीं की तो उसको क्या पता
उसको क्या पता। हमारे भारत के बड़े कायद साहब, पीएम साहब तो अपनी बीवी को छोड़े हुए हैं, उनको बीवी के हुकूक का क्या पता। 40 साल से उनको तलाक दिए हुए, उनको तो हक दे नहीं पाए, आए बेटियों के हक की बात कर। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर जी, उन्होंने तो शादी की नहीं है, उनको क्या पता कि औरत का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है। हमारे नबी ने बताया बीवी का मकाम क्या है। 54 साल की उम्र तक पूरी जवानी आपने किसी से शादी नहीं की, सिर्फ एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी। जब कुफ़ार मक्का आए थे कि नबी अगर तुमको औरत चाहिए तो अरब की तमाम औरतें दे देता हूँ, निकाह कर लो, लेकिन तुम अपने इस्लाम का प्रचार मत करो। नबी औरत के शौकीन होते तो अपना मिशन छोड़कर कहते कि हाँ ठीक है, लाओ फलां औरत जो खूबसूरत है, मेरा निकाह कराओ। लेकिन मोहम्मद ने कहा कि जाओ, मेरे हाथ में चांद सूरज को लाकर रख दोगे, मैं फिर भी अल्लाह के दिए हुए भेजे हुए पैगाम को पहुंचाने से मैं बाज नहीं आ सकता। 54 साल की उम्र तक आपने निकाह नहीं की, उसके बाद फिर आपने निकाह की, उसके बाद 54 साल की उम्र के बाद आपने निकाह की। तमाम की तमाम बेवा औरतों से निकाह की, कुछ बांदियों से भी आपने निकाह की, कुछ गरीब औरतों से भी आपने निकाह की, कुछ उम्र दराज औरतों से भी निकाह किया आपने, और एक कुंवारी से शादी की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। पता है क्यों शादी की आपने? बूढ़ी औरत से शादी की, पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को। अगर कोई आदमी आज की डेट में, अगर कोई आदमी कुंवारा लड़का है, उसका निकाह अगर किसी शादीशुदा औरत से हो जाए, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? उनको एक रोल मॉडल चाहिए। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देख ले, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अम्मा खदीजा की ज़िंदगी को देख ले। चूँकि मोहम्मद कुंवारे थे और अम्मा खदीजा शादीशुदा थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने शादी की शादीशुदा औरत से। अगर कोई कुंवारी लड़की से शादी होती है तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? मोहम्मद की और अम्मा आयशा की ज़िंदगी देख ले उठाकर। अगर किसी आदमी की शादी हुई ऊंचे घराने, बड़े घराने में, करोड़पति लड़की से हो गई शादी, तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को उठाकर देख ले, हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी उठाकर देख ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब ऊंचे ख़ानदान की थी, ये कुरैश ख़ानदान की थी औरतें, 6 औरतें कुरैश ख़ानदान की थी। अगर किसी जवान लड़के की शादी अगर किसी बूढ़ी औरत से, अब हम उम्र औरत से हो जाए तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? तो अल्लाह के नबी ने वो भी पैगाम दिया हज़रत सौदा से निकाह करके। अगर किसी लड़के की शादी, किसी भाई की शादी किसी गरीब लड़की से हो जाए तो उस गरीब लड़की के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे? तो हज़रत जवैरिया से अल्लाह के नबी ने शादी की, वो कमज़ोर घराने से थी, वहाँ पर कमज़ोर लड़की के साथ रिश्ता कैसे गुजरे? वो पैगाम हज़रत जवैरिया के ज़िंदगी से उनको मिल सकता है। और तो और अगर कोई औरत है, बीवी अगर बहुत तेज़ दिमाग की है, हमेशा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, तो कैसे ज़िंदगी गुजारे आदमी? तो हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी उठाकर देख ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियों में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ दिमाग की थी, गरम मिजाज की थी, तो अल्लाह के नबी ने उनको भी हैंडल किया। अल्लाह ने बेवा से शादी की, उम्र दराज से शादी की, कुंवारी से शादी की, निचले घराने में भी शादी की, बांदी से भी शादी की, ऊंचे घराने की लड़की से भी शादी की। दुनिया में निकाह में ऐसा होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया के अंदर शादी के बाद बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग अलग शादी की, ताकि 1450 साल बाद में आने वाली जो हमारे कौम है, हमारे लोग हैं, हमारी उम्मती हैं, उनको शादी अगर किसी से भी हो जाए, मालदार में हो जाए, तो मालदार औरत के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। खदीजा के साथ मेरा रिश्ता देख ले,
कुंवारी से कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। अम्मा आयशा की हिस्ट्री को देख ले, तेज़ दिमाग औरत है, तो हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी देख ले। अगर कोई गरीब घर की औरत है, हज़रत मैमूना और जवेरिया की ज़िंदगी देख ले। अगर कोई हम औरत है, हज़रत सौदा की ज़िंदगी ज़्यादा उम्र दराज है, तो हज़रत सौदा की ज़िंदगी को उठाकर देख ले। ये पैगाम देना चाहा है वसीम रिजवी, तुझे पता नहीं है कि नबी ने 11 शादी इसलिए की थी कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से फरमान था पूरी दुनिया के इंसानों को शादी ब्याह के बीच में एक बैलेंस कायम करना था, इसीलिए अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। अगर शादी 11 की वजह से आपके पेट में दर्द होता है तो चित्रकेतु के ऊपर आरोप लगाओ जिसकी 1 करोड़ बीवियां थी, कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगाओ 1623 बीवियां थी, राजा दशरथ के ऊपर आरोप लगाओ 3 बीवियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगर आपको एतराज़ करना है राजा भूपेंद्र सिंह के ऊपर एतराज़ करो, 305 बीवियां थी। बताओ, आओ मैदान में, मैं दूंगा तुमको जवाब, तुम्हारी ज़ुबान बंद हो जाएगी, तुम नहीं जवाब दे सकते हमारे किसी भी सवाल के। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ वरगलाने के लिए बात करते हो। तुम्हारे पास तो ऐतिहासिक एतबार से, शरई एतबार से, संवैधानिक एतबार से स्ट्रॉन्ग कोई प्रूफ है ही नहीं। सिर्फ अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बकते जाओ, बोलते जाओ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मैं आखिर में यही कहूँगा आप सब लोगों से कि हम लोग आज जो ज़रूरत है, मैं आखिर में अपनी तकरीर का निचोड़ वो यही कि हमारी अमली ज़िंदगी, जी भाई उनको बुला के लाइए, डेली का मामला आ चुके, डेली रात भी कम से कम 2 घंटे 5 मिनट तक मेरी बात हुई है दिनाजपुर में। कल का प्रोग्राम हमारा लखनऊ का है, एक पूरे दिन सफ़र करना, रात को तकरीर करना, वो भी 2 घंटा करना। आप तो ये समझते हैं कि मौलाना हमारे यहाँ आए, ये मेरी खुशनसीबी है, मोहब्बत है, आए, लेकिन आप ये समझते हैं कि शायद मौलाना यहीं तकरीर कर रहा है। नहीं, तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने से डेली रात का प्रोग्राम होता है। डेली माइक पे बोलने से क्या हालत होती है, वो जो लोग स्पीकर लोग हैं, जो लोग माइक में बोलते हैं, वो आपको बताएं। मैं फिर भी 2 घंटे का टारगेट लेकर चला था और मैंने कोशिश भी की है आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हो जाए। बहरकैफ मैं शुक्रगुज़ार हूँ कमेटी का, लंबे दिनों से तैयारी चल रही थी और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार फ़िरोज़ भाई का, मुस्तकिल राब्ते में रहे, बड़े मुखलिस हैं। और हमारे साथ तजम्मुल भाई, मुकीम भाई भी कलकत्ता से लेकर यहाँ तक पहुँचे आप लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी हुई कि आप लोग अभी तक 1 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब आपको आपकी शरीयत से, आपके कुरान के ताल्लुक़ से जो बातें की जाए, आपको उससे बेपनाह मोहब्बत है। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगा, 15 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि हमको ऑर्डर थोड़ा और मिला है, लेकिन 15 मिनट के अंदर खुसूसन नौजवानों से क्या पैगाम देना चाहूँगा। मेरे भाइयों, तकरीरों से समस्या हल नहीं होता, अमली मैदान में हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ मायने रखती। तकरीर की हमने, बहुत देर तक तकरीर की, हमने भी की, मुफ्ती साहब ने भी की, अभी आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि तकरीर से मामला हल होगा कि नहीं। सिर्फ तकरीरों से मामला हल नहीं होगा, मैदान में निकलना पड़ेगा। मैदान में कौन निकलेंगे? हमारे जो बूढ़े हजरात हैं, उनका तो वक्त गुज़र गया, लेकिन मैं आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, मेरी 33 साल की उम्र है, 33 साल की। इसीलिए मैं जवानों को मुखातब ज़्यादा करता हूँ कि नौजवानों, आपके हाथ में इस कौम की तकदीर है। जैसे यहूदी की नई नस्ल ने अपने कौम को उरूज पर पहुँचाया, आप भी चाहें तो अपनी कौम को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। वो कैसे जी? सबसे पहले नंबर पर आपको क्या काम करना है? आपको अगर बॉडी फिल्टर बनना है तो मना नहीं है, बॉडी फिल्टर बनिए। आपको फेसबुक चलाना है तो चलाइए, आपको व्हाट्सएप चलाना है तो वो भी चलाओ, आपको अपाची गाड़ी चलानी है तो वो भी चलाइए, आपको क्रिकेट खेलना है तो वो भी खेलिए,
आपको वॉलीबॉल खेलना है तो वो भी खेलिए, आपको हॉकी बल्ला जो भी खेलना है खेलिए, मना नहीं, कोई भी काम के लिए मैं मना नहीं करूँगा, आपको फुल्ली इजाज़त है, परमिशन है। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, मैं वो आपको थोड़ा मेथड बताता हूँ, आपको तरीक़ा बताता हूँ। जो हमारे नौजवान तिजारत से लगे हुए वो तिजारत में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो हमारे नौजवान पॉलिटिक्स में, सियासत में हैं, वो ढंग की राजनीति करें, सियासत में अपने फील्ड को मजबूत करें, समाज को सही दिशा में ले जाने की मेहनत करें। जो हमारे नौजवान बेसिक और ज़रूरी इंटर और मैट्रिक ग्रेजुएशन नहीं किए, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी तालीम को मुकम्मल कीजिए, आप मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए। अगर आप तालीमी मैदान में आगे जाएंगे तब ना आपको पता चलेगा कि अगर आपका कोई मर्डर कर दे या आपके रिश्तेदार का तो कौन सा धारा लगता है। मर्डर करने पर 302 लगता है। मर्डर करने के बाद अगर कोई आपके सबूत को मिटाए तो कौन सा धारा लगता है, 201 लगता है। अगर समाज की बेटी के साथ कोई बदतमीज़ी करे, उनके साथ बलात्कार करे तो कौन सा धारा लगता है, 376 लगता है। और अगर सामूहिक बलात्कार हो, इज्तिमाई इसमत-दरी हो, यानी 4-5 आदमी मिलाकर बलात्कार करे किसी समाज की बेटी का, तो कौन सा धारा लगता है, 376D लगता है। आपके बच्चे का कोई अपहरण कर ले तो कौन सा धारा लगता है, 367 लगता है। अगर कहीं पर कोई दंगे फसादात हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन सा धारा लगता है, 144 लगता है। ये चीज़ हमें और आपको मालूम नहीं। अगर आप जा रहे हैं बाइक लेकर, खपाची गाड़ी लेकर, पीछे से कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, रात में हमला कर रहा है, हमारे साथ बहुत होता है। अभी परसों प्रोग्राम था, हमारे इलाके में पंचायत चुनाव चल रहा है, प्रोग्राम था और हम किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मौजूदा जो विधायक लोग हैं, मुखिया लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करिए आप। हमने कहा क्यों, करप्शन घोटाला आपने किया, मैं मौलाना बनकर आपका साथ दूं, तावनु अलल बिर्रि तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये करूं मैं? नहीं, मैं करूंगा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अच्छाई पर मैं ताउन करूंगा, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम्हारे बुरे काम में मैं शरीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देखते हैं मौलाना अब्दुल्ला में कितनी ताकत है। मैंने कहा कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने हलाल रिस्क देकर मेरे रगों में जो खून भरा है, उसके अंदर बहादुरी है, उसके अंदर निडर है, उसके अंदर ईमानदारी है। अब्दुल्ला सालिम को जब टिकट नहीं मिला था, मेरे पास बड़े बड़े नेता का ऑफर कि मौलाना 60 लाख रुपए ले लीजिए, MLC बना देंगे आपको, आप अपने पार्टी से रिज़ाइन देकर मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा कि मैं मौलाना पहले हूँ, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम गलत हो, मैं अपनी खुश ज़िंदगी की आयश के लिए मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। जब मैंने तब नहीं किया तो आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ब्लैंक चेक दिए जाते हैं, मौलाना भर लीजिए, करोड़ों रुपए भर लीजिए, हमको सपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा क़यामत आ सकती, जैसे नबी ने कहा था अपने कुफ़ार मक्का के सामने में कि मेरे हाथ में चांद सूरज को ला कर रख दो, मैं फिर भी उस नबूवत के काम से बाज नहीं आ सकता। तो मैं आज वही सवाल तुम लोगों के उसी सवाल के जवाब में कहता हूँ कि मेरे हाथ में करोड़ों रुपए का चेक क्या, तुम 5-10 करोड़ रुपए लाकर अब्दुल्ला सालिम के हाथ में रख दो, मैं हक बात कहने से रुकूंगा नहीं। मेरे भाइयों, 3 रोज़ पहले एक नुक्कड़ प्रोग्राम मैं प्रचार करने जाता हूं अपने पंचायतों में, अपने विधानसभा में, तो नुक्कड़ प्रोग्राम ज़्यादा करता हूं मैं, छोटे छोटे प्रोग्राम। तो मेरे नुक्कड़ प्रोग्राम थे, तो वो कुछ लोगों को शराब पिलाकर बड़ा डीजे वो साउंड वगैरह लगाकर
लगा दिया एकदम डांस, डुकुम डुकुम चल रहा है एकदम पूरे। कहाँ पर, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होना वहीं पे करीब में गाड़ी लगा दी। हमने कहा कि चलो हम सक्सेस हैं, कम से कम वो हमको तो समझ रहा है ना इस लायक कि मौलाना जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीतने जा रहा, उसका फील ख़राब करो। लेकिन राजनीति में उल्टा हो जाता है। राजनीति में किसी का पैर तोड़ दिया तो सोचता है कि पैर तोड़ दिए तो अब प्रचार नहीं कर पाएगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि पैर तोड़ने से सहानुभूति का कितना वोट मिलता है। वो सोचा कि हम डीजे लगा देंगे तो डुक डुक करेंगे, मौलाना की बात कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन जो आवाम थे, जो मजमा था, उन्होंने देखा कि अरे मौलाना आए हुए हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात हम सुनना चाहते हैं, कुछ दीन और दुनिया की भी बात सुनेंगे। लेकिन ये हराम खोर नालायक कौन है जी? कहा कि ये फलना मुखिया है, फलना सरपंच। का अच्छा वो इतना बदतमीज़ है? हम तो सोचते थे उन्हीं को वोट डालेंगे, लेकिन आज से हराम खोर को नहीं वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो जब आज दादागिरी कर रहा है, आज शराब पिलाकर डांस करवा रहा है, जबकि आज उसके पास पावर नहीं है, तो जीतने के बाद तो कचूमर बना देगा वो। हमने कहा भैया हमारा मिशन कामयाब हो गया। वो डुक डुक कर रहे। उसके बाद हमने कहा कि और आओ बेटो। हमारे पास टूटा फटा माइक था, हम लेकर टेबल पर खड़े हो गए। हमने कहा कि कम से कम एक दो आदमी पत्थर तो भी मारेगा, उसका शराबी पत्थर मारेगा, मेरे सर में लगेगा, खून बहेगा, तो हमारा कैंडिडेट उसी वक्त जीत जाएगा। लेकिन उन्होंने ये गलती नहीं की। मैंने वहाँ पर भी ये बात कही सामने में। मैंने कहा कि मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जब बात करते थे, कुरान पढ़ते थे, तो उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा चीखते थे कि नबी की बात कहीं सुन न ले। हम नबी की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं और ये लोग अबू जहल की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। अब अबू जहल के चेलों को वोट दोगे या नबी की सुन्नत को जिंदा करने वालों को वोट दोगे? अब बताइए। तो लोग तो वही समझ गए कि भाई नहीं, मौलाना सही बोल रहे हैं। देखिए बेचारे कितने शरीफ हैं, अपनी बात आराम से कहकर जा रहे हैं, और वो कितना नालायक है, हराम खोर है, बदतमीज़ है। खुद औरतें गाली देने लगी। अच्छा, जिस दिन आएगा मौलाना तो खर्रा लेकर उसका स्वागत करेंगे, झाड़ू पिटना बेलना से उसको मारेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, औरतें मैदान में आ गई। औरतों की गाली हमारे यहाँ अजीब अजीब तरह की गाली होती। हम वो गाली नहीं बोल सकते यहाँ पर, मतलब फला इतने खतरनाक गाली बोलती है, आने दो साले को, आने दो, पकड़ कर आज पकड़ते हैं उसको, पकड़ के दबाते हैं। एक तो मौलाना मिलते नहीं, आज मौलाना आए, वोट के ताल्लुक से तो इनकी तकरीर नहीं सुनने दी। तुमको देखते हैं 8 तारीख को, तुमको एक वोट जो मिल जाए, उनके हिमायती उनके मुखालिफ बनकर। मेरी माँ और मेरी बहनों, आपका बहुत बड़ा किरदार है आपके बंगाल में बातिल ताकतों को यहाँ से भगाने का, बहुत बड़ा किरदार। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज जो किसान जीते उसमें मेरी माँ और बहनों का हाथ है। कैसे हाथ है? किसान के अंदर जो आया प्रोटेस्ट का मादा कहाँ से आया? शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से सीखा। और शाहीन बाग में किसने प्रोटेस्ट किया? हमारी माँ और बहनों ने किया। कितने दिन तक किया? 103 दिन तक 124 शहरों में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ। आपके खुद कलकत्ता शहर में, हावड़ा शहर में और आपके खड़गपुर में शाहीन बाग लगा हुआ था। ये कलकत्ता में तो मैं खुद आया था, पाक सर्कस में बहुत बड़ा मजमा हमारी माँ और बहनों का। मेरी माँ और बहनों, 103 दिन तक आपने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किया। जब किसान बिल आया किसान के ख़िलाफ़ में, तो राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि जब हमारी माएँ बहनें जब NRC और CAA के कानून को चैलेंज कर सकती हैं, तो हमारी माँ और बहन जब आ सकती हैं मैदान में, तो मैं राकेश टिकैत, मैं बलवीर सिंह, मैं जसवंत सिंह, हम एक मर्द बनकर हम इन मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का, इनकी तानाशाही का, इनके कर्रो फर को हम ज़मीन से क्यों नहीं उखाड़ सकते? हमारी माँ और बहनों के प्रोटेस्ट को देखकर उनके खून में गर्मी पैदा हुई और वो बैठ गए सिंधु बॉर्डर पर। और उन्होंने देखा कि 103 महीना जब औरतें मैदान में बैठ सकती हैं,
तो हम मर्द होकर पूरे साल क्यों नहीं बैठ सकते? और वो ऐसे बैठे कि 700 किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन आज के तानाशाह को बता दिया कि तुम कुर्सी पर बैठो, चाहे तुम्हारे पास आईबी हो, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस हो, तुम्हारे पास आईबी, तुम्हारे पास एटीएस हो, तुम्हारे पास सीबीआई है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन जनता की ताकत हमारे पास, किसानों के पास है। हक की आवाज़ हक होती, उनके पास फ्रीडम फंडामेंटल राइट था, उनके पास बुनियादी हुकूक थे जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर बताए गए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना भारत के जनता का एक हक है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, वह अपनी बात कहने के लिए माइक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई बंगाल का आदमी अगर झारखंड जाए, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करे, जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन कुछ दिनों पहले रांची के अंदर एक कश्मीर की जवान को मार मार कर हत्या की गई कि तुम कश्मीर के हो, तुमको मारा जाता है। कश्मीर का झगड़ा जो भी हो हम गवर्नमेंट के हवाले करते हैं, लेकिन भारत के अंदर टू मूव फ्रीली टू एनी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट में मुल्क का कोई भी नागरिक जा सकता है। एंड टू सेटल देयर ट्रेड, वो अपने बिजनेस को कायम कर सकता है। भारत का संविधान कहता है अगर सिंधु बॉर्डर पर किसान अगर 7 महीने से 10 महीने से बैठे हैं तो ये सरकार की गलत नीति के खिलाफ बैठे हैं, उनके गलत कानून के खिलाफ बैठे हैं। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए किसानों को गाजर मूली के तरह पीसने की, काटने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बैठे हैं। बैठ सकता है, भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है। हमारे किसान भाइयों ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वक्ती तौर पर जालिम का जुल्म चल सकता है, जब जालिम का जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जीत किसकी होती है? जीत अच्छाई की और सच्चाई की जीत होती है, और किसान जीते घुटनों के बल झुकना पड़ा। भारत के गवर्नमेंट का सरकार है, कुर्सी में बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत नीति और गलत कानून अगर लाइएगा तो एक एक नागरिक को आपसे सवाल करने का अधिकार है। अब्दुल्ला सवाल कर सकता है, एक आम आदमी सवाल कर सकता है, यह उसका मूल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कोई मना नहीं कर सकता। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, नौजवान साथियों से मैं एक गुजारिश करूँगा, जवानों आपकी जवानी को सही इस्तेमाल कीजिए। मैंने वही बताया ना भी आपको, कितने सारे धाराएं हैं हम नहीं जानते। आपको कोई मार दे ज़बरदस्ती, अगर पुलिस वाला आपको पकड़ कर लेकर चला जाए ज़बरदस्ती, तो क्या करेंगे आप? ज़बरदस्ती पुलिस वाला अगर आपको नोटिस दे दे तो क्या कीजिएगा? तो फ़ौरन आप वकील को लेकर जज के पास जाइए और कहिए कि सर मुझ पर ये क्लेम कर रहे हैं, मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं, हमको एंटीसिपेटरी बेल दीजिए जेल में जाने से पहले। वरना पुलिस तो चाहती, पुलिस पहले जेल में डालेगी आपको, ये थाने में, और 1-2 दिन के बाद फ़ौरन आपको डाल देंगे जेल में। और जेल में डालने के बाद आप उसको जजेस को टाइम नहीं होता तो क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इनको हवालात में बंद कर दीजिए, जेल में बंद कर दिया जाता। मौलाना के साथ वही हुआ, मौलाना को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, उनके केस सुनने का टाइम नहीं। लेकिन मौलाना को पहले से अगर नोटिस होता तो मौलाना को वकील के पास, वकील को लेकर जज के पास जाना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल करना चाहिए। हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया मेरठ से ही कि मौलाना हमारा मदरसा है, एटीएस वालों ने हमको नोटिस दिया है। हमने कहा कि लॉयर को ले जाकर जज से एंटीसिपेटरी बेल करा लो, अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो, अगर कोई नोटिस है तो 2 टोक लफ्ज़ों में बात करो, डरो नहीं। और तुम अगर अपने मदरसा चलाते हो तो आर्टिकल 30 सुनकर पढ़कर बताओ उनको, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। आर्टिकल 30 में लिखा है कि आप मदरसा, मस्जिद, मकतब बना सकते हैं। कहो उस एटीएस वालों को, उनके पसीने छूट जाएंगे। हम लोग असल में डर जाते। नौजवानों डरिए मत, डरने से मर जाएंगे आप। आपको भारत में संविधान में इजाज़त है। माज और मुअव्विज़ 14 साल की उम्र थी,
खात्मा किया था अबू जहल का। कितनी उम्र? 13-14 साल। इतनी उम्र में जवानों हज़रत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा के जज बनाए गए। अब्दुर्रहमान इब्न औसर 21 साल की उम्र में यूरोप अंदलुस को फतह किया। इताब बिन उसैद 22 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा के जज मुकर्रर किए गए। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल की उम्र में 17 दिन में सुरियानी और तिबरानी ज़ुबान को पढ़कर 17 दिन में कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान बन गए। सारे मुफस्सिरीन जहाँ पर कलम रुक जाए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं वो। आज हमारे जवान हज़रत अली उमर कितने साल, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में ईमान लाए? मात्र 12 साल से लेकर 14 साल की उम्र में। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली जाओ अपने अब्बा से मशवरा कर लो, क्यों तुम कलिमा पढ़ रहे हो? तुम्हारे अब्बा नहीं तो हमको मारेंगे। मारेंगे का मतलब हमको कहीं डांटेंगे। तो हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरा अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मेरे अब्बा से मशवरा किया था क्या? कहा कि नहीं। कहा जब अल्लाह से मशवरा नहीं किया, मेरे अब्बा से मशवरा अल्लाह ने नहीं किया, तो अल्लाह के आप पैगंबर, अल्लाह के आप रसूल, तो जब अल्लाह की बात मानने की बात आई तो मैं अपने अब्बा से क्यों मशवरा करूं? हज़रत अली का क्या जवाब था? हज़रत उस्मान कितने साल की उम्र में ईमान लाए? मात्र 20 साल की उम्र में। हज़रत उमर कितने साल में ईमान लाए? 26 साल की उम्र। हज़रत अबू बकर कितने साल में उम्र लाए? बुढ़ापे पे नहीं, 37 साल की उम्र में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जवानों, आपकी एक तारीख़ है, आपकी एक इतिहास। मोहम्मद बिन फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी सिंध को फतह किया। उम्र कितनी? 17 साल। ज़ैद बिन उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी साल की उम्र में सिपह सालारी? 18 साल की उम्र में सिपह सालार बने। जवानों, आज तो आप बॉडी फिल्टर 6 पैक बनाते हैं। बनाओ 6 पैक। हज़रत इब्राहीम की 6 पैक को देखकर बनाओ। बनाओ अपने बॉडी के मसल्स। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बॉडी को देखकर बॉडी बनाओ। क्यों? हज़रत मूसा ने एक घूंसा मारा था तो आदमी मर गया था। फ़वक़ज़हू मूसा फ़क़ज़ा अलैह। हज़रत इब्राहीम ने वो जो हथौड़ा उठाकर बुतों के नाक तोड़े थे, जिसका कुरान में तज़किरा है तफसील के साथ, किसी का नाक तोड़ दिए, किसी का कान तोड़ दिए, किसी का सर उड़ा दिया। वो हथौड़ा 1 क्विंटल का था। तो 6 पैक नहीं, 7 पैक बनाओ। सलमान खान का देखकर नहीं, हज़रत इब्राहीम के 6 पैक को देखकर, हज़रत मूसा की तारीख़ को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की और रुकाना की तारीख़ को देख करके आप बॉडी बनाएं। मना नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइक चलाना मना नहीं, बेहतरीन ड्राइवर बनिए। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा, मैं हूँ ड्राइवर, बढ़िया तो नहीं कह सकता, हूँ ड्राइवर। हम अपनी गाड़ी से चलाकर आपके यहाँ जाते हैं, हम जलसे में, हमको शौक़ है गाड़ी चलाने का। बेहतरीन ड्राइव कीजिए, लेकिन सेफ्टी, कहीं जाएं तो हेलमेट लगाइए और नॉर्मल स्पीड पे जाइए। ये नहीं कि उड़ा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इधर उधर जैसे कबूतर की तरह, अब पता चला कहीं और घुसक गए तो घुस ही जाते किसी ट्रक में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कीजिए, इस्लाम के अंदर उसका रास्ता बताया गया। हर चीज़ को सामने रख करके काम कीजिए तो इंशाअल्लाह हर अमल आपका बाइस सवाब। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।